यू राइट देयर, यस। तुम जस्ट अभी क्लिक बेट हुए हो। ये मूवी पीक थी भाई। मैं मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई, ये मूवी पीक थी भाई। ये मूवी मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा थी भाई। ये इतनी अच्छी मूवी है कि इसको स्पॉइल किया नहीं जा सकता भाई, इसलिए मैं इस वीडियो को लाइक दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जस्ट इन केस अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट। पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई बिना स्पॉइलर वाली चीज़ों की, क्योंकि ये मूवी इतनी अच्छी थी कि साला मैं मैं चुप नहीं हो सकता भाई इसके बारे में। ठीक है, तो पहली बात मैं बता दूं कि लाइक ये मूवी देखने के लिए तुम्हें थंडरबोल्ट देखना पड़ेगा, लाइक वो न्यू एवेंजर्स वाली मूवी। लाइक इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि लाइक तुम कंफ्यूज हो सकते हो। लाइक स्टार्टिंग के 5 मिनट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो। द विलन ऑफ दिस मूवी इज लाइक रियली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, लाइक मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई विलन। ना इस मूवी का विलन स्कॉर्पियो है, ना ही हल्क है, और नहीं वेनम नहीं है। जिसने भी तुम्हें बोला है वेनम वेनम नहीं है इसमें। इवन पनिशर भी नहीं भाई। पनिशर इस मूवी में बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है भाई, और पनिशर बिना लगता है ये मूवी लाइक पता नहीं, बहुत एम्प्टी फील होती बिना पनिशर के। अभी जो मूवी देखी है मैंने, उसके बाद से लग रहा है कि अगर पनिशर नहीं होता तो ये मूवी ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट होती भाई। The action sequences of the movies were like a mix of MCU and Insomniac Spider-Man. Yes, that is how I can explain it भाई। मतलब अच्छा था, बहुत बहुत अच्छे थे भाई उसके एक्शन सीक्वेंसेस। लाइक इंसोम्नियक स्पाइडरमैन की याद दिलाते हैं यार। एंड यस भाई, द ऑर्गेनिक वेबिंग इज रियल। ठीक है, ये ओके, ये कोई स्पॉइल करने की बात नहीं कि लाइक मैंने ऑर्गेनिक वेबिंग स्पॉइल कर दी, पहले से सबको पता है। फिर भी अगर तुम थोड़े से स्पॉइल हो गए हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि और वो ऑर्गेनिक वेबिंग्स के साथ और भी बहुत कुछ आता है भाई। वो जो ट्रेलर में बताया था भाई, स्पाइडर गोज थ्रू 3 स्टेजेस, वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है उसमें। इतना मान लो पीटर पाकर का एक्चुअली में रीबर्थ हो गया है भाई। अभी वो इतना ओवर पावर्ड हो गया है ना भाई कि लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम्हें लिटरली मूवी देखनी पड़ेगी। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि स्पाइडरमैन वापस से ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा और वो स्ट्रीट लेवल हीरो बन जाएगा फिर से डेयरडेविल के साथ। वैसे इस मूवी में डेयरडेविल नहीं है, ओके। इस मूवी में डेयरडेविल नहीं है। ओह मैन, आई रियली विश देयर वाज डेयरडेविल, लेकिन नहीं है वो डेयरडेविल। कह सकते हो वो ग्राउंड लेवल हीरो बन चुका है। मतलब बहुत सारे मोन्टाज दिखाए गए हैं उसके लाइक ग्राउंड लेवल हीरो बनने के, लेकिन एक्चुअली में ऐसा दिखाया नहीं है ज़्यादा कुछ करते हुए वैसे। आई मीन द मेन problem in the movie is a big threat, but it's not as big as what we had in like MCU, and not as small as like साइकिल चोरी वगैरह। इतना भी लाइक वो बोल सकते हो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 लेवल का है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं। दिस मूवी फील्स मोर लाइक हॉरर मूवी। लाइक इस मूवी के पहले का 1 घंटा ऑलमोस्ट लाइक एक हॉरर मूवी जैसा ही फील होता है भाई। प्लॉट तक आते आते ऑलमोस्ट लाइक ये पूरा हॉरर मूवी बन जाता है भाई। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के जब धीरे धीरे सब कुछ पता चलता है, तब जाके थोड़ा हॉरर मूवी का मन लगता है। ओके, बहुत ज़्यादा नॉन स्पॉइलर वाली बातें कर ली। अभी इसके बाद अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो मत देखो, क्योंकि मैं अब स्पॉइलर देने वाला हूँ। पहले मैं बात बोलूँगा भाई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टूमस्टोन। I love Tombstone as a villain, भाई। I grew up with Spectacular Spider-Man and watching Tombstone in Brand New Day was just peak। और मेरे को स्कॉर्पियन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही कि स्कॉर्पियन को इस मूवी में ज़्यादा कुछ लाइक बड़ा रोल नहीं दिया है। स्टार्टिंग का रोल है और उसके बाद एंडिंग वाला रोल है, लेकिन और वो जो बीच में जो फाइट सीन है वो तो स्कॉर्पियो है ही नहीं, वो तो मैनिपुलेटेड था। हल्क वाला सीन भाई, हल्क हमें बहुत कम मिला है भाई इस मूवी में। लाइक हल्क, मुझे पता नहीं भाई कैसे वो इतना फ्यूरियस हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि लाइक हल्क अपने वो सैवेज वाले मोड में कैसे आया। आई मीन पूरे मूवी में हल्क के हाथ में वो इनहेबिटर था, और इनहेबिटर से मुझे लगा कि वो बस ट्रांसफॉर्म होने से बच जाए, वो सैवेज मोड में चला जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था मैंने भाई। पहले के कुछ 5-10 मिनट सेंस बना रहा था कि वो माइंड कंट्रोल था, लेकिन बाद में जाकर के जब वो सैवेज मोड में आता है तब जाके मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, ये हुआ कैसे। इन्फिनिटी वॉर या तो एंड गेम के बाद से लाइक वो तो लाइक हल्क जो था वो लाइक हल्क के बॉडी में बस ब्रूस का वो था, ब्रेन था, लेकिन अब वो सैवेज मोड में कैसा है मुझे समझ में नहीं आया। व्हाट, यही से ना पता है मेरी एक थ्योरी चल होती है भाई। मुझे नहीं पता कि इसकी बात कोई और कर चुका है कि नहीं थी, कि मैं जस्ट अभी मूवी देख के आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग जानते हैं कि पीटर कौन है। इट्स लाइक कि लाइक तुम्हें
एक बात का सिर्फ लाइक स्टार्टिंग का एक लेटर या फिर एक वर्ड पता है, उससे तुम्हें पूरा का पूरा लाइन याद आ जाता है, वही वैसा है। लाइक उन्हें बस अपनी याददाश्त में थोड़ी सी एक स्पार्क चाहिए भाई। जो एंडिंग सीन था जिसमें लाइक नेड को वो अपना हैंडशेक देता है भाई, वो सीन देख करके मेरे को लगा यस भाई यही है, क्योंकि इसने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया है भाई। लाइक नेड को पता है पीटर कौन है, आई मीन हाँ वो उससे पार्टी में मिला था, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर भी उसका नाम जानता है वो भाई, उसको बताना भी नहीं पड़ा पीटर है वो। और वो हैंडशेक वाला सीन भाई उसने पूरा डिट्टो सेम किया है जैसे वो पहले करते थे। और हाँ वो स्पार्क वाली बात से मेरे को याद आया, साला हल्क को भी याद था, जो स्पेल था उसने सभी लोगों के अंदर से पीटर की यादें गायब कर दी थी। लेकिन भाई मुझे अभी भी लग रहा है कि लाइक ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म पे बात हुई थी, एक्चुअल में जो लोग है, एक्चुअली में जो फोटोग्राफ्स वगैरह और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हल्क एक्चुअल में उसके अंदर रहता है। हल्क ब्रूस का एक पार्ट है, वो पूरी तरह से एक पर्सन नहीं है, शायद से इसलिए उसको याद था कि पीटर कौन है। ओके सो आई गेस ये वाली स्पॉइलर वाली बात हो जाती है, इसलिए मैंने ये वाला उसमें नहीं पता था। लेकिन आई रियली वांटेड हैरी ऑसबॉर्न, आई रियली वांटेड दिस गाय टू प्ले हैरी ऑसबॉर्न, कम ऑन, परफेक्ट। और लाइक नॉर्मन ऑसबॉर्न, और मुझे लगा ग्रीन गॉब्लिन भी होगा, मुझे लगा लाइक एक स्पेशल विलन होगा लाइक ग्रीन गॉब्लिन, अगर हल्क नहीं हुआ तो, लेकिन फिर भी ठीक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू लाइक नॉट बी हैरी ऑसबॉर्न। मैं तो सोच के गया था कि भाई ये हैरी ऑसबॉर्न मिलेगा हमें। I was also expecting Sealed in this movie. I don't know why, but like मुझे लगा निक फ्यूरी जैसा कुछ होगा। मैं like exactly निक फ्यूरी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। I mean फार फ्रॉम होम के बाद से मुझे निक फ्यूरी और पीटर के बीच का वो थोड़ा सा पसंद आने लगा था कनेक्शन, लेकिन तो कि पीटर को kind of like एक ऑर्डर देने वाला कोई मिल गया है अदर देन the Avengers and the Nick Fury. I mean अभी जब वो जा चुके हैं, I think Jean the Wolf kind of works like Jim Gordon for Batman. Yeah, it's exactly like Jim Gordon. Like वो खुद का भी काम करता है और जिम गॉर्डन कभी-कभी जो बोलता है वो भी करता है। It is peak भाई, मतलब it is really unique. Like हर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास अपने पास खुद की यूनिक चीज़ है, और like ये यूनिक चीज़ है उसके लिए। बाकी yeah, this movie was like a 10 out of 10 for me. बाकी I'll see you guys in the next video. तुम लोग जो स्क्रीन पे है वो भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।